सभी को सादर जय जिनेन्द्र दीदी। चलिए दीदी आप मंगलाचरण करिए आज। सभी को जय जिनेन्द्र। मंगलाचरण करूं दीदी? मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। कल हम लोग अध्याय 7 का 13 तक कर लिए थे, आज 14 से शुरू करेंगे। 13 तक हमको सारा समझ में आ गया था, अब 14 अभी छोटे छोटे सूत्र है। बहुत ही बोलते ना झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है, पहले छोटे थे ना हम लोग ऐसे बोलते थे, तो यहाँ पे वो झूठ के लिए ही लिखा गया है कि असद विधान मनित्यम। इसमें क्या आता है? असत अभिधानम और अनित्यम। असत बोलना अनित्य अर्थात झूठ है। तो ये सूत्र का उच्चारण सभी लोग करेंगे। असद विधान, सभी लोग सूत्र का उच्चारण असद्विधानम धृतम असद्विधानम धृतम। इसका मतलब है असत, असत बोलना अनित्य अर्थात झूठ है। रित का अर्थ सत्य है और जो रित सत्य नहीं है वह क्या है? अनित्य है। तात्पर्य है कि जो पदार्थ नहीं है उसका कथन करना अनित्य है और असत्य कहलाता है। सत शब्द प्रशंसावाची होता है, जो सत नहीं है वह असत है। असत का अर्थ अप्रशस्त है, जिससे प्राणियों को पीड़ा होती है उसे अप्रशस्त कहते हैं। भले ही वह चाहे विद्यमान पदार्थों को विषय करता हो या अविद्यमान पदार्थों को विषय करता हो, लेकिन उससे अप्रशस्त होता है, पीड़ा होती है। यह पहले ही कह दिया कि सत्य आदि व्रत अहिंसा व्रत की रक्षा के लिए है। सत्य किसके लिए है? अहिंसा की रक्षा करने के लिए। इसलिए जिसमें हिंसा हो वह वचन और नित्य झूठ है, ऐसा निश्चय करना चाहिए हमें। तो आचार्य बहुत छोटे से सूत्र में बता रहे हैं कि असत बोलना अनित्य अर्थात झूठ है। तो हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए, लेकिन हम लोग कितना झूठ बोलते हैं। छोटा सा बच्चा है, वो बोलता है मम्मी कहाँ जा रही हो, तो मम्मी बोलती है कि मैं डॉक्टर की जा रही हूँ, तो बच्चा बोलता है मैं भी चलूंगा, तो डॉक्टर तुमको पकड़ के सुई लगा देगा, इसलिए तुम घर में रहो। इस तरह से हम छोटे से बच्चे के मन में, जिसका मन निर्मल है, पवित्र है, न छल है न कपट है, उसके मन में ऐसी ऐसी भावना डाल करके उसे सिखा देते हैं झूठ बोलना। तो हम बच्चे को जो हम ट्रेनिंग दे रहे हैं वो नहीं सीखता, बच्चा वो सीखता है जो हम लोग कर रहे हैं। बहुत ध्यान से देखता है कि मेरी मम्मी क्या कर रही है, मेरे पापा क्या कर रहे हैं, और जो भी चीज हम लोग करते होते हैं बच्चा वही सीख लेता है। तो हम शुरू से ही वैसे करेंगे, तरह से हमें कुछ भी असत नहीं बोलना पड़े, तो हमारा घर का सभी का संस्कार अच्छा होगा। अब क्रम प्राप्त तीसरे पाप का नाम क्या है? चोरी है। तो चोरी के क्या लक्षण है? चोरी तो सब लोग करते हैं, छोटा बड़ा, बहुत बड़ा। कोई छोटी चोरी करता है, कोई बड़ी चोरी करता है। अब चोरी सब करता है, ये हम उसको उदाहरण सहित पुष्टि कर सकते हैं कि कौन लोग क्या चोरी करता है। जो लोग संयमी नहीं है उनकी बात कर रही हूँ, संयमी की बात नहीं कर रही। संयमी तो अहिंसा अणुव्रत सब धारण कर लेते हैं और वो ये सब नहीं करते। व्रती वगैरह लोग ये सब काम नहीं करते। लेकिन कोई रुपए की चोरी करता है, कोई टैक्स की चोरी करता है, कोई अपने लिए करता है, कोई क्लाइंट के लिए करता है, कोई बिजनेस में करता है। सब लोग कुछ ना कुछ करते हैं। कोई लोग ज्यादा मात्रा में करता है और कोई लोग कम मात्रा में करता है। तो 15 नंबर के सूत्र के साथ आचार्य क्या कह रहे हैं? अदत्ता दानम स्तेयम। अदत्ता दानम स्तेयम। तो सभी लोग साथ में इसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे कि ये
आदानम स्तेयम ये क्या है? अदत्ता दानम स्तेयम। हाँ, आदत्ता दानम स्तेयम। बिना दिए हुए किसी वस्तु को लेना चोरी है। जैसे हम कहीं पार्क में टहल रहे हो और 500 का नोट गिरा हुआ है, जो कि 500 का नोट मोदी सरकार ने बंद कर दिया था, पुराना अब नया चल रहा है। तो 500 का नोट तो निकल गया, 1000 का निकला ही नहीं। नोट गिरा हुआ है और हमने उठा लिया। हमने सोचा ये तो बहुत गुड लक है हमारा, बहुत जन बोलते हैं गिरे हुए लक्ष्मी आ गई तो गुड लक है, कुछ अच्छा होने वाला है। लेकिन बिना दी हुई चीज से चोरी का पाप है, तो ये हमें नहीं करना चाहिए। आदान शब्द का अर्थ ग्रहण करना होता है। बिना दी हुई वस्तु का ग्रहण कर लेना अदत्ता दान है। यही स्तेय चोरी कहलाती है। स्तेय चोरी। इस सूत्र में प्रमत्त योग की अनुवृत्ति है, जिससे पूरी सूत्र का यह अर्थ होता है कि प्रमाद के योग से बिना दी गई वस्तु का ग्रहण करना स्तेय है। जहाँ देना और लेना संभव है वहीं स्तेय का व्यवहार होता है, किंतु कर्म, नौकर्म एवं भिक्षुकों के नगर आदि में भ्रमण करने पर चोरी का दोष नहीं लगता है। क्योंकि सूत्र में अदत्त और आदान इन दो पदों से अर्थ स्पष्ट होता है। अभिप्राय यह है कि वह वस्तु ली जावे या न ली जावे, किंतु जहाँ संश्लेष रूप परिणाम के साथ प्रवृत्ति होती है वहाँ स्तेय होता है। तो 6 डाला में भी ऐसा हमने पढ़ा था, रत्नाकरण सावकाचार्य में भी पढ़ा था कि मिट्टी और पानी ये दो चीज का कोई स्वामी नहीं होता। इन दोनों चीजों को छोड़कर किसी की कोई वस्तु को लेना चोरी कहलाता है। अब 16 नंबर का सूत्र आगे, ये भी बहुत आसान है। मैथुन, मैथुन ब्रह्मा, दो ही वर्ड है इसमें, मैथुन और अब्रह्म। ब्रह्म, मैथुन अब्रह्म, मैथुनम ब्रह्म। मैथुनम ब्रह्म का मतलब है मैथुन अब्रह्म है। चारित्र मोहिनी का उदय होने पर राग परिणाम से युक्त स्त्री और पुरुष के जो एक दूसरे को स्पर्श करने की इच्छा होती है वह मैथुन कहलाता है और इसका कार्य मैथुन कहा जाता है। इस सूत्र में प्रमत्त योग पद की अनुवृत्ति ली गई है। अतः रति जन्य सुख के लिए स्त्री पुरुष की मैथुन विषय को जो चेष्टा होती है वही मैथुन रूप से ग्रहण किया जाता है। सब क्रिया नहीं, क्योंकि माँ अपने बेटे को ममता के कारण गले से लगाती है, छाती से लगाती है। पिता अपनी पुत्री को स्नेह भाव से विदाई आदि के समय गले से लगाता है, वह यहाँ नहीं लेना। अहिंसा आदि गुण जिस ब्रह्मचर्य पालन करने से बढ़ता है वह ब्रह्म कहलाता है। ब्रह्म क्या कहलाता है? है कि नहीं? तो ब्रह्म क्या कहलाता है? अहिंसा आदि गुण जिस ब्रह्मचर्य व्रत पालन करने से बढ़ता है वह ब्रह्म कहलाता है, और जो इससे रहित होता है, जो इन सब चीजों को नहीं पालन करता, नहीं फॉलो करता, वो अब्रह्म कहलाता है। अब्रह्म मैथुन के सेवन में जो दक्ष है वह चर और अचर सब प्रकार के प्राणियों की हिंसा करता है, झूठ बोलता है, बिना दी गई वस्तु को लेता है तथा चेतन अचेतन दोनों प्रकार के परिग्रह को स्वीकार करता है। तो मिथुन क्या है? अब्रह्म है। इसे नहीं करना चाहिए, सबको पता है, इसको करने से बहुत पाप लगता है, लेकिन सब कोई करते हैं। छोटा सा तरस जीव से लेकर के सभी लोग, तो जब लोग बड़े हो जाते हैं, समझदार हो जाते हैं, तो उन्हें ब्रह्मचर्य का नियम यथा स्थान यथा योग्य जितने दिन का लेना चाहते हैं उतने दिन का लेकर के रखना चाहिए। एक तो गाय थी, उसको किसी ने बहुत तंग कर रहे थे और वो ब्रह्मचर्य व्रत ले चुकी थी। तो गाय ने क्या किया? गाय ने अपनी जान दे दी कि ये तो मेरा व्रत को तोड़ने के लिए आ गए हैं। तो गाय को इतना मतलब ब्रह्मचर्य व्रत पालन करने का था, उसकी कहानी पढ़ी थी मैंने। तो
अब क्रम प्राप्त पांचवा पाप कौन है? परिग्रह। परिग्रह का क्या लक्षण है? परिग्रह तो सब करते हैं, इतना इतना परिग्रह करते हैं कि इतना होने के बाद भी ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी चाहिए, और जोड़ते जाते हैं। मूर्छा परिग्रह, सभी लोग बोलेंगे, बहुत आसान आसान सूत्र हैं ये वाले। मूर्छा परिग्रह। मूर्छा परिग्रह, मूर्छा परिग्रह है गाय भैंस आदि चेतन तथा मणि मुक्त आदि अचेतन में बाह्य उपाधि का तथा रागादि आभ्यंतर उपाधि का संरक्षण, अर्जन और संस्कार आदि रूप व्यापार ही मूर्छा है। वैसे मूर्छा का अर्थ लोक में बात आदि का प्रकोप विशेष होता है, किंतु मूर्छ धातु का सामान्य अर्थ मोह है। अतः परिग्रह का प्रकरण होने से मूर्छा इस शब्द से अभ्यंतर परिग्रह का संग्रह होता है, क्योंकि प्रधान होने से अभ्यंतर का ही संग्रह किया है। कारण कि बाह्य परिग्रह के न रहने पर ही यह मेरा है ऐसा संकल्प वाला पुरुष परिग्रह सहित ही होता है। जैसे हम बोलते मेरा घर, मेरा मकान, मेरा हर चीज के आगे मेरा लगा देते हैं, तो परिग्रह हमारा बढ़ता गया। मेरा रूम, मेरी होटल, मेरी धर्मशाला, मेरा बैग, हर चीज में मेरा लगा देते हैं, हमारा परिग्रह बढ़ता गया। तो इस सूत्र में भी प्रमत योगात पद की अनुवृत्ति है। अतः जो ज्ञान दर्शन चरित्र वाला है वह प्रमाद रहित होने से उसके मोह का अभाव है, अतः उसके मूर्छा नहीं है, जिससे उनके परिग्रह रहितपना सिद्ध होता है। ज्ञानादिक अहेय है और आत्मा के स्वभाव है, अतः उनमें परिग्रहपना प्राप्त नहीं होता। रागादिक तो कर्मों के उदय से होता है, अतः आत्मा का स्वभाव न होने से हेय है, अतः उनमें होने वाला संकल्प परिग्रह है। यह मेरा है। अब से हम लोग ऐसे नहीं बोलेंगे कि ये मेरा रूम, मेरा घर, मेरा मकान। हम लोग कोशिश करेंगे अपने आप को उन सब चीजों से थोड़ा 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 उस मोह से, उस राग से अपने आप को थोड़ा थोड़ा बचाते हुए चलेंगे। तो यह मेरा है, इस प्रकार के संकल्प के होने पर संरक्षण आदि भाव होता है, जिससे हिंसा अवश्य होती है। इस परिग्रह के लिए व्यक्ति असत्य बोलने को लग जाता है, उसके साथ साथ चोरी करने लग जाता है, मैथुन कर्म में प्रवृत्त होता है। इसके नरकादिक में जितने दुख है वे सब इससे उत्पन्न होते हैं। सब चीज की मूल जड़ क्या है? परिग्रह। परिग्रह बढ़ाने के लिए इंसान झूठ, चोरी, कुशील सब कुछ करने लगता है। कुछ लोग पैसे कमाने के लिए क्या क्या किसी को ऑफर कर देते हैं। कृतकारित अनुमोदना सबका फल होता है। कृतकारित अनुमोदना, तो संयम में रह के सब कुछ करना चाहिए, नहीं तो जाकर के सीधे पड़ेंगे कहाँ? नरक में। तो इस अध्याय के प्रथम सूत्र से ही हिंसा में दोष एवं अहिंसा में गुण है ऐसा कहा गया है। हिंसा को लेकर के यह शुरू हुआ है ये सप्तम अध्याय। किंतु जो प्रमाद छोड़कर यदि अहिंसादिक व्रतों का पालन करे तो उन्हें क्या कहेंगे? कुछ लोग अहिंसा वाले व्रतों का पालन करते हैं, हिंसा नहीं करते हैं, तो उनके लिए क्या? अभी तो हम लोग अपने गृहस्थ की सारी बात कर ली। अब जो त्यागी व्रती होते हैं, प्रतिमाधारी होते हैं और वे लोग हिंसा नहीं करते, उनके लिए क्या? तो उनके लिए यह 18वां सूत्र आता है, निशल्यो व्रती। सभी लोग साथ में बोलेंगे, निशल्यो व्रती। जो शल्य रहित है। नी मतलब उसको रहित, मतलब वो नहीं होता है, नी शल्यो। और व्रती मतलब वो व्रती है जिसको शल्य नहीं है, जो शल्य से रहित है वह क्या है? वह व्रती होता है। शल्य का अर्थ पीड़ा देने वाली वस्तु। जैसे शरीर में पीड़ा देने से कांटा शल्य कहलाता है। हमारे कांटा चुभ गया और शरीर को पीड़ा दे रहा है तो वह शल्य कहलाता है।
जैसे वैसे ही पीड़ा कर भाव शल्य है, क्योंकि शरीर और मन संबंधी बाधा का कारण होने से कर्मोदय जनित विकार में भी शल्य का उपचार कर लेते हैं, अर्थात उसे भी शल्य कहते हैं। तो निशल्यो व्रती, जो शल्य से रहित है वह व्रती है। जो अहिंसादिक व्रतों का पालन करते हैं वे व्रती है, किंतु वे व्रती शल्य रहित होते हैं। शल्य कितने प्रकार के होते हैं? शल्य 3 प्रकार के होते हैं। क्या क्या? माया शल्य, निदान शल्य और मिथ्या शल्य। मिथ्या, निदान और माया। माया शल्य क्या है? माया विकृति और वंचना अर्थात ठगने की वृत्ति माया शल्य है। हम लोग मायाचारी करते हैं, मायाचारी करके किसी को ठग लेते हैं। कोई भी चीज है उसको इतना बढ़िया से रिप्रेजेंट करते हैं कि बहुत अच्छी है, इसे लीजिए, और वो चीज बहुत बेकार होती है। तो माया शल्य। माया कषाय और माया शल्य में क्या अंतर है? माया कषाय औदयी भाव है एवं 90 गुण स्थान तक चलती है। माया कषाय 90 गुण स्थान तक चलती है। माया शल्य दूसरे से छल करके किसी भी द्रव्य को ग्रहण करने का भाव। किसी भी द्रव्य को हमें ग्रहण करना है तो हम दूसरे से छल कर लिए, तो ये माया शल्य है। जैसे दुकानदार तो ग्राहक से माया कषाय से द्रव्य धन कमाता है, किंतु माया शल्य वाला ग्राहक दुकानदार का द्रव्य बिना कीमत चुकाए करके ले जाता है। यही माया कषाय एवं माया शल्य में अंतर है। माया शल्य और माया कषाय में क्या अंतर है? माया कषाय औदयी भाव है, ये हमारे भाव होते हैं, तो ये 90 गुण स्थान तक चलते हैं। क्या? माया कषाय औदयी भाव 90 गुण स्थान तक रहते हैं। माया शल्य दूसरे से छल्य करके किसी के द्रव्य को प्राप्त कर लेना। जैसे दुकानदार तो ग्राहक से माया कषाय से, दुकानदार क्या करता है? दुकानदार के मन में माया कषाय चलती रहती है, माया रूपी कषाय की इस तरह से मायाचारी करेंगे और उससे मैं पैसे कमा लूंगा। किंतु जो माया शल्य वाला ग्राहक होता है वो बिना पैसे दिए दुकानदार की चीज ठग करके ले जाता है। जैसे वो दुकान में गया शर्ट लेने के लिए और एक शर्ट पहना हुआ था, उसके ऊपर ट्रायल करने के लिए दूसरी शर्ट पहना, उसके ऊपर तीसरी शर्ट पहना और खोलते समय एक शर्ट अंदर पहनी ही रह गई और उसके ऊपर अपनी शर्ट पहना और चला गया बिना पैसा दिए। तो उसने क्या किया? ठग लिया दुकानदार को, कस्टमर ने। तो उसके मन में हर समय ठगोरी विद्या चलती रही। तो यही माया कषाय और माया शल्य में अंतर है कि दुकानदार का द्रव्य बिना कीमत चुकाए छल करके जो कस्टमर लेके चला गया वह माया शल्य हो गई, और माया कषाय जो दुकानदार के मन में चल रही। तो माया शल्य पहले गुण स्थान से चौथे गुण स्थान तक चलती रहती है और माया कषाय 90 तक। मतलब जब आप चौथे गुण स्थान से ऊपर उठ जाओगे तब ये माया शल्य नहीं करोगे, किसी को ठगोगे नहीं, लेकिन माया कषाय 90 तक चलती रहती है, संयमी के भी चलते रहती है। अब निदान शल्य क्या है? संसार सुख के भोगों की लालसा निदान शल्य है। निदान बंध एवं निदान शल्य में क्या अंतर है? निदान एक बहुत ही इम्पोर्टेंट शब्द है कि हमने अगर किसी चीज का निदान कर लिया तो हमें 100 करोड़ रुपए जितना धर्म का पुण्य होने वाला था और हम 1 लाख रुपया में उसको लेकर के खुश होकर के बैठ गए। उसको बोलते हैं निदान, किसी चीज की सीमा बांध देना कि बस अब उतना ही मिलेगा हमें। निदान बंध 5वें गुण स्थान तक हो सकता है, किंतु निदान शल्य चौथे गुण स्थान तक ही होता है। जैसे माया शल्य और माया कषाय पढ़े थे कि वह चौथे गुण स्थान तक ही रहता है, वैसे निदान बंध तो 5वें में, लेकिन निदान शल्य चौथे तक होता है। निदान बंध आगामी भाव का होता है, अर्थात अपने स्वर्ग मोक्ष देने वाले संयम तप त्याग द्वारा कमाए गए पुण्य का दुरुपयोग। हमें अपने इस तप त्याग के पुण्य से या इंद्र आदि पद मिले ऐसा संकल्प करना निदान बंध है। हम बहुत सारा धर्म किए और फिर हम सोच लिए कि हमारे को इस धर्म का क्या पुण्य मिले, इस धर्म से हम देव देवी बने, तो हम निदान बंध बांध लिए अपना, अर्थात पुण्य के सद्भाव को पाप या विषय कषाय की सामग्री के लिए खर्च करना निदान बंध है। क्योंकि हम जो पुण्य करते हैं, जो धर्म करते हैं मोक्ष जाने के लिए, सिद्धालय में जाने के लिए, उस धर्म के आगे पैसे मांगना भगवान से जाकर के,
वो तो एक किसान जब खेती करता है, खेती वो घास के लिए नहीं करता कि मेरे खेत में घास उग जाए, कभी भी नहीं करता उसके लिए। वो किस लिए खेती करता है कि उसके खेत में फल उगे, बहुत अच्छे अच्छे ऋतुओं के फल लगे, सब्जी लगे, उसके लिए वो खेती करता है। तो हम जो मोक्ष मार्ग की कामना करते हैं कि वंदे तद्गुण लब्धये, भगवान के लिए आज कुमकुम दीदी ने मंगलाचरण में जो दूसरी लाइन है उसमें सबसे पहले हम यही बोलते हैं, दूसरी लाइन में वंदे तद्गुण लब्धये, मतलब भगवान आपके गुण हमारे में आ जाए तो हम उसके लिए वंदना करते हैं भगवान की, न कि सांसारिक छोटी मोटी सुखों के लिए करते हैं। तो अगर हम संसार के छोटे मोटे सुख मांग लिए तो वो निदान बन जाता है हमारे लिए। तो इस चीज का हमें पूर्ण रूप से ख्याल रखना चाहिए। नाम ख्याति लाभ पूजा के भाव भी निदान है। मेरा नाम हो जाए, मेरा यश फैल जाए, मेरी ख्याति हो जाए, मुझे इस पूजा का लाभ मिल जाए, ये सब सोचने से निदान बंद हो जाते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें सिर्फ मोक्ष की लक्ष्मी को मांगना चाहिए कि मुझे मोक्ष हो जाए। स्वर्ग तो हम जाएंगे ही, क्योंकि हम अगर सम्यक दर्शन हो जाता है किसी जीव को तो फिर वो अच्छी योनि में ही जाता है। तो स्वर्ग क्या मांगे। इष्टोपदेश में भी बहुत अच्छे से कहा गया है कि जब हम प्रतीक्षा कर रहे हैं मोक्ष जाने के लिए, तो कोई भी व्यक्ति छांव में प्रतीक्षा करेगा, पेड़ दिख गया तो उसके नीचे खड़ा होकर प्रतीक्षा करेगा, धूप में नहीं जाएगा। उसी तरह हम स्वर्ग तो जा ही सकते हैं, लेकिन स्वर्ग की कामना कभी नहीं करनी चाहिए। कामना हमें मोक्ष की करनी चाहिए। सीता मैया का जीव था, जब वो जीव सीता मैया बनने के पहले तपस्या कर रहा था, रावण ने उसे बहुत तंग किया और तंग करके रावण ने उसका जितना भी जाप वगैरह में विघ्न डाला। तो उसने क्या मांगा भगवान से कि भगवान मैंने जो भी पूजा की है, उस सीता के जीव ने यह कहा कि इस पूजा का फल मुझे यह मिले कि मैं रावण के कुल का नाश करने वाली बनूं, और फिर वैसा ही हुआ। तो वो निदान बंध मांगा उसने। तो ये सब चीज कभी भी नहीं मांगनी चाहिए, नहीं तो आपको जो मिलने वाला है मोक्ष, उसके मार्ग से आप इधर उधर भटक जाओगे। निदान शल्य में व्यक्ति पुण्यहीन होकर अपने भाव में वर्तमान के ही विषय सुख के लिए लालायित रहता है। सोचता है मैं वर्तमान में जो सुख है उसी में मुझे ये और मिलता रहे, इतना पुण्य कैसे कमाऊं जिससे संसार सुख सेवन करूं। यदि यही निदान शल्य है, क्या वो मांगते हैं भगवान मेरे बेटा हो जाए, मेरा पोता हो जाए, मेरे बेटे की शादी हो जाए, मैं पढ़ाई कर लूं, मैं ऊंची पढ़ाई कर लूं। ये सब जो भी हम सांसारिक सुख भगवान से जाके मांगते हैं, ये सब निदान में आते हैं। शरीर में कांटे आदि की चुभन पीड़ा को शल्य चिकित्सा द्वारा दूर किया जाता है। वैसे ही विषयाकांक्षारु भाव के ट्यूमर को निकाल कर उसे निशल्य बनाया जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि निदान बंद आगामी भाव के सुखों के लिए होता है, एवं निदान शल्य वर्तमान के दुर्लभ भोग सुखों के लिए भाव में होता है। मिथ्या शल्य किसे कहते हैं? अतत्वों का श्रद्धान मिथ्या दर्शन शल्य है। मिथ्यात्व मिथ्या दर्शन शल्य में क्या अंतर है? मिथ्यात्व दर्शन मोहिनी कर्म के उदय से तत्वों में सच्ची श्रद्धा को उत्पन्न ही नहीं होने देता। क्या होता है मिथ्यात्व में? दर्शन मोहिनी कर्म का उदय होता है, और दर्शन मोहिनी कर्म के उदय से तत्वों में सच्ची श्रद्धा को उत्पन्न नहीं होने देता। कुछ लोग हैं जिन्हें आप बोलोगे चलो मंदिर चलते हैं तो वो नहीं जाएगा आपके संग, क्योंकि उसका तो मन ही नहीं कर रहा है, वो मिथ्यात्व में डूबा हुआ है, दर्शन मोहिनी कर्म का उदय आया हुआ है, वो जाएगा ही नहीं। किंतु मिथ्या दर्शन शल्य सम्यक दृष्टि जीव के होती है, कारण कि संसार के मिथ्या धर्म अतत्वों के चमत्कार ख्याति पूजा लाभ आदि के कारण उस सम्यक दृष्टि जीव को अपने सम्यक तत्वों का श्रद्धान कमजोर तथा मिथ्या तत्वों का श्रद्धान मजबूत होने लगता है। सम्यक दृष्टि जीव मिथ्यात्व के साधनों को प्राप्त करने के भाव मन में पाल लेता है, यही मिथ्या दर्शन शल्य है। मिथ्यात्व का स्वामी पहले गुणस्थान वर्ती जीव है, किंतु मिथ्या दर्शन शल्य का स्वामी चौथे गुणस्थान तक के जीव होते हैं। तो हमने अभी ये तीनों प्रकार की जो शल्य पढ़ा, माया निदान मिथ्यात्व, ये सारे शल्य चौथे गुणस्थान तक के जीवों में होते हैं।
कहने का तात्पर्य है कि ये तीनों सल्ले के स्वामी पहले गुणस्थान से चौथे गुणस्थान तक के जीवों को हो सकता है। तीनों सल्ले में से एक, दो अथवा तीनों सल्ले भी एक साथ हो सकती है। किसी को माया सल्ले, किसी को निदान, किसी को मिथ्या। अतः आचार्य भगवान ने निसल्यो व्रति सूत्र बनाकर यह सिद्ध किया कि पांचवें गुणस्थान से प्रारंभ होकर ऊपर के गुणस्थान वाले सभी व्रति निसल्य होते हैं। फिफ्थ गुणस्थान ऑनवर्ड प्रतिमाधारी वो सभी निशल्य व्रति, इसलिए निशल्य को व्रति कहा गया। कुछ लोग ख्याति, पूजा, लाभ के बस व्रत तो ग्रहण कर लेते हैं। कैसे व्रत ग्रहण किया? अरे उसने तो भक्तामर का पाठ किया, भक्तामर के व्रत लिए, मैं भी करूं। अरे मेरी फ्रेंड ने नमोकार के व्रत लिए तो मैं भी लूं। ये देखा देखी का व्रत। व्रत तो ले लिया किंतु शल्य रहित नहीं होते, वे व्रती नहीं कहे जा सकते। जैसे जिसके यहाँ बहुत घी दूध होता है, वह गाय वाला है। यदि उसके घी दूध नहीं होता और गाय है तो भी वह गाय वाला नहीं कहलाता है। इसी प्रकार जो शल्य है, जो शल्य सशल्य है, उसके व्रत होने पर भी व्रती नहीं है, किंतु जो निशल्य है वो व्रती है। इसका मतलब सिर्फ व्रत लेने से नहीं होता, मन में वैसे भाव भी होने चाहिए, शल्य का त्याग होना चाहिए, तभी वो निशल्य कहलाएगा। मतलब द्रव्यलिंगी और भावलिंगी जो हम पहले पढ़ चुके हैं। द्रव्यलिंगी मनी हम बहुत बार बन चुके हैं, उससे हमारे जीवन का कल्याण होने वाला नहीं है। कितने अच्छे से आचार्य ने समझाया। इस अध्याय के सूत्र संख्या 2 में व्रतों के दो भेद बतलाए हैं, अणुव्रत और महाव्रत। अणुव्रत कौन धारण करता है और महाव्रत कौन धारण करता है, ये मुझे कोई बताए। अणुव्रत कौन धारण करता है और महाव्रत कौन धारण करता है? दीदी बताओ। हाँ, बताइए आप। अणुव्रत श्रावक धारण करते हैं गृहस्थ, और महाव्रत अणगारी यानी साधु होते हैं, जो गृह त्यागी होते हैं। 5 महाव्रतों को धारण करते हैं वो साधु होते हैं। 17 तक हम लोग सब संयमी की बात नहीं कर रहे थे, श्रावक की बात कर रहे थे, और 18 से 18 नंबर में हम संयमी व्रति, निशल्यो व्रति, इनकी बात कर रहे हैं। ये हमें थोड़ा सा चिंतन करना चाहिए। ये 18 नंबर का सूत्र जो आया है ना, निशल्यो व्रति, तो हमें शल्य रहित हम कैसे रह सकते, कैसे किसी को नहीं ठगने की भावना हमारे मन में रहेगी, हम किसी का भला कैसे कर सकते हैं, ये हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए। बहुत अच्छा सूत्र है ये। आगे का 19 नंबर का सूत्र विजय आंटी। विजय आंटी जी 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 19, 20, 21, 3 आप बताइए। जी। सूत्र नंबर 19, अगार्य नगारश्च। अगार्य नगारश्च बोलिए। अगार्य नगारश्च। जी। व्रति के 2 भेद है, एक अगारी यानी गृहस्थ श्रावक, और दूसरा अणगारी यानी गृह त्यागी साधु। एक साधु किसी देवालय में या खाली पड़े घर में आकर ठहर गए तो वे अगारी हो जाएंगे, और एक गृहस्थ अपनी स्त्री से झगड़कर जंगल में जा बसा तो क्या वह अनगारी कहलाएगा? यह शंका की है किसी ने, इसका समाधान कर रहे हैं। अगार यद्यपि मकान को कहते हैं, किंतु यहाँ बाहरी मकान नहीं लेना है, अपने मानसिक मकान को लेना है। अतः जिस मनुष्य के मन में घर बसाकर रहने की भावना है, वह भले ही जंगल में चला जाए तो क्या कहलाएगा? अगारी ही कहलाएगा। और जिसके मन में वैसी भावना नहीं है, वह कुछ समय के लिए किसी मकान में ठहर भी जाता है तो वह क्या है? अगारी नहीं है, वह तो अनगारी ही कहलाएगा। अगर नहीं ध्यान में कि अगारी गृह में रहने वाला, लेकिन गृह कैसा? जो अपने मन में नहीं बैसा होना चाहिए, मन में बसा नहीं हो ऐसा। इसलिए अणगारी और अगारी, इस 2 प्रकार का भेद इन्होंने किया है व्रति के लिए। अब सूत्र नंबर 20 इसमें बता रहे हैं कि कौन अगारी क्या होते हैं और अणगारी क्या होते हैं। अणुव्रतो गारी, अणुव्रतो गारी, पढ़िए सूत्र को। अणुव्रतो गारी।
कुमकुम दीदी पढ़िए आप। अनुव्रतोगारी, जो पांचों पापों का एक देश त्याग करता है उस अनुव्रति को अगारी कहते हैं। जिन्होंने 5 प्रकार के पापों का त्याग तो किया है लेकिन संपूर्ण त्याग नहीं किया है, एक देश त्याग किया है, उसे कहते अगारी, यानी आंशिक रूप से त्याग। अर्थात 30 जीवों की हिंसा करने का तो त्याग है, यह पहला अनुव्रत है, प्रथम अनुव्रत। राग द्वेष अथवा हिंसा करने का त्याग करना यह प्रथम अनुव्रत है। राग द्वेष अथवा मोह के वशीभूत होकर ऐसा वचन नहीं बोलना जिससे किसी का घर बर्बाद हो जाए या गांव पर मुसीबत आ जाए, यह दूसरा अनुव्रत है। जिससे दूसरे को कष्ट पहुंचे अथवा जिसमें राजदंड का भय हो, ऐसी बिना दी हुई वस्तु को न लेने का त्याग, यह तीसरा अनुव्रत है। विवाहित या अविवाहित परस्त्री के साथ भोग का त्याग, यह चौथा अनुव्रत है। धन धान्य जमीन जायदाद वगैरह का आवश्यकता से अधिक या एक प्रमाण इसका निश्चित कर लेना, अधिक संचय नहीं करना, यह पांचवा अनुव्रत है। इन पांचों अनुव्रतों को जो नियम पूर्वक पालता है वह अगारी कहलाता है। अगारी व्रती यानी देश व्रती, देश संयम, यह गुणस्थान पांचवा हो जाता है। कुमकुम दीदी आपने सूत्र नहीं बोला था, बोलिए। 19 नंबर भी बोलिए, हाँ। 20 नंबर भी बोलिए। अनुव्रतो अगारी। अनुव्रतो अगारी नहीं बोलना, सूत्र जब बोलते हैं ना जैसा है वैसा ही बोलना। अनुव्रतो गारी। अनुव्रतो गारी। हाँ, और 19 नंबर बोलिए। हाँ, 19 नंबर का सूत्र अगार्य नगारश्च। हाँ, अगार्य नगारश्च। अब हम देखेंगे 20 नंबर का, 21 नंबर का सूत्र। अब इसमें क्या बता रहे हैं? कौन से 3 गुणव्रत है? 3 गुणव्रतों का यहाँ पर अपन ने क्या देखे? 5 यानी 5 व्रत देखे। अभी अपन यहाँ देखेंगे 3 गुणव्रत, है ना, और फिर बाद में देखेंगे 4 शिक्षा व्रत। इनका 7 का ये सूत्र बना हुआ है। 7 इसमें बताए, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत। अब ये सूत्र पढ़ रही हूं मैं, सूत्र नंबर 21। अगारी व्रती के जो और भी व्रत है, जो अगारी है, जिसने 5 अनुव्रत धारण किए पहले, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, इन 5 पापों का एक देश त्याग तो कर लिया, आगे उसको और क्या करना है? तो 3 गुणव्रत धारण करने हैं और 4 शिक्षा व्रत। अब इसके लिए यह सूत्र आया, दिग्देशानर्थ दंड विरति। दिग्देशानर्थ दंड विरति सामायिक प्रोषधोपवासोपभोग परिभोग परिमाणा तिथि संविभाग व्रत संपन्नश्च। और एक बार पढ़ रही, ध्यान से सुनिए। दिग्देशानर्थ दंड विरति सामायिक प्रोषधोपवासोपभोग परिभोग परिमाणा तिथि संविभाग व्रत संपन्नश्च। पढ़िए, दिग्देशानर्थ दंड विरति, बोलिए। दिग्देशानर्थ दंड विरति सामायिक प्रोषधोपवासोपभोग वासोपभोग परिभोग परिमाणा तिथि संविभाग व्रत संपन्नश्च। हाँ, बिल्कुल बराबर। रीचा दीदी आप बोलेंगे पूरा सूत्र। हाँ, दिग्देशानर्थ दंड विरति सामायिक प्रोषधोप वासोप भोग परिभोग परिमाणा तिथि संविभाग व्रत संपन्नश्च। हाँ, बहुत सुंदर। अब इसका अर्थ हम देखेंगे। दिग विरति, देश विरति, अनर्थ दंड विरति, सामायिक प्रोषधोपवास, उपभोग परिभोग परिमाण और अतिथि संविभाग, इन 7 व्रतों से सहित गृहस्थ क्या होता है? अनुव्रती होता है। ये 7 और वो पहले वाले 5। इस प्रकार श्रावक के कितने व्रत हो गए? 12। दिग विरति, देश विरति, अनर्थ दंड विरति, सामायिक प्रोषधोपवास, उपभोग परिभोग परिमाण यानी भोगोपभोग परिमाण, इनका परिमाण कर लेना, और अतिथि संविभाग, इन 7 व्रतों से सहित गृहस्थ क्या होता है? अनुव्रती। अब इसका विशेष अर्थ पढ़ेंगे हम। पूर्व आदि दिशाओं में नदी, ग्राम, नगर आदि प्रसिद्ध स्थानों की मर्यादा बांध करके जीवन पर्यंत उसके बाहर न जाना और उसी के भीतर लेन देन करना, यह क्या है? दिग्विरति व्रत है। इस व्रत के पालने से
गृहस्थ मर्यादा के बाहर किसी भी तरह की हिंसा नहीं करता, इसलिए उस क्षेत्र की अपेक्षा से वह क्या हो जाता है, महाव्रती के समान हो जाता है। तथा मर्यादा के बाहर व्यापार करने से प्रभु यानी बहुत लाभ होने पर भी वह व्यापार नहीं करता, अतः क्या होता है, लोभ की भी कमी हो जाती है। याद हमें ये रखना है, दिग्व्रत में दिग्व्रत यह जीवन पर्यंत लिया जाता है, और देशव्रत समय समय की सीमा बांध कर, जैसे 1 दिन के लिए, 1 घंटे के लिए, 8 दिन के लिए ऐसा लिया जाता है देशव्रत। मात्र दिग्व्रत पूरे जीवन पर्यंत का होता है। दिग्व्रती व्रत की मर्यादा के भीतर कुछ समय के लिए देश का परिमान कर लेने को देश विरति व्रत कहते हैं। इसमें भी उतने समय के लिए श्रावक मर्यादा से बाहर के क्षेत्र में महाव्रती के तुल्य हो जाता है, जिससे अपना कुछ लाभ तो नहीं और व्यर्थ ही पाप का संचय होता हो, ऐसे कामों को करना, इसे क्या कहते हैं, अनर्थ दंड। और उनके त्याग को क्या कहते हैं, अनर्थ दंड विरति कहते, जिससे कोई भी लाभ नहीं है। गए अपना बैठे है तो चटाई की लकड़ियां तोड़ देना, फूल तोड़ लेना, जो घास उगी है उसको उखाड़ लेना, ये सब अनर्थ दंड है, पाप के कार्य है, और उनका त्याग करना इसे कहते अनर्थ दंड विरति। अब अनर्थ दंड के 5 भेदों का वर्णन कर रहे हैं। अपध्यान, पापोपदेश, प्रमाद चरित, हिंसा दान और दुश्रुति यानी अशुभ श्रुति। दूसरों का बुरा विचारना कि अमुक की हार हो, अमुक को जेल खाना हो जाए, उसका लड़का मर जाए, यह सब क्या है, अपध्यान यानी बुरा चिंतन, मन में बुरे विचार लाना किसी के बारे में। दूसरों को पाप का उपदेश देना यानी ऐसे व्यापार की सलाह देना जिससे प्राणियों को कष्ट पहुंचे अथवा युद्ध वगैरह के लिए प्रोत्साहन मिले, यह पापोपदेश है। उनको बोलना भाई पेस्टिसाइड का धंधा करो, जूते चप्पल का धंधा करो, शराब का धंधा करो, यह सब क्या है, पापोपदेश। बिना जरूरत के जंगल कटवाना, जमीन खुदवाना, पानी खराब करना, यह क्या है, प्रमादचर्या। जिसकी जरूरत है उतना तो ठीक है, जरूरत से भी ज्यादा पानी अपन बेकार जाने देते हैं, जमीन खुदवाते हैं, जंगल कटवाते हैं, पेड़ पौधे कटवाते हैं, यह सब काय में आ गया, प्रमादचर्या। विषैली गैस, अस्त्र शस्त्र आदि हिंसा की सामग्री देना हिंसा दान है। हिंसा और राग आदि को बढ़ाने वाली दुष्ट कथाओं का सुनाना, यह सब क्या है, दुश्रुति यानी अशुभ श्रुति। इस प्रकार के अनर्थ दंडों का त्याग करना अनर्थ दंड व्रत है। अभी ये सामायिक वगैरह हम कल देखेंगे क्योंकि समय हो रहा है। नेमीचंद जी बाबूजी से सभी ने विनंती है कि वो जिनवाणी स्तुति पढ़ेंगे। नेमीचंद जी भाई साहब प्रणाम। यदर्थमात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादि किंचिनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधिलब्धिं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि सात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि। चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने तम बंधमानस्य ममास्तु देवी। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक तो वाणी मस्तक धरू सदा देते है लोक। ए जिनवाणी भारती तो तेरा शरणा गए तो पावे सुख चैन। देव बजु अरिहंत को गुरु सेवा निरंत दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। जय बोलो द्वादशांक जिनवाणी माता।